संसार के प्रत्येक महान विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, किसी भी धर्म से जुड़े हुए, किसी भी क्षेत्र भूभाग के जन्मे और जीवन यापन किए हुए व्यक्ति का यह साझा मंतव्य है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अर्थात कोई माने या न माने, ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर की हमारे कर्म और उनके परिणाम के बीच में ईश्वर की द्वारा किया गया हस्तक्षेप, वरदान, शाप सब शामिल होता है। मैं और मुरारी लाल इस शीर्षक का और इस पूरे विचार का जन्म ही यहीं से होता है कि मैं अर्थात कोई भी व्यक्ति, यानी मैं अमर अद्वितीय, या फिर कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति, कोई जीव प्रत्येक क्षण किसी न किसी साये के साथ जुड़ा रहता है, उसका हाथ पकड़े रहता है, उसके साथ चलता है, उससे मिलता है, उससे बिछड़ता है, उससे प्राप्त करता है, उसको देता है, गिव एंड टेक चलता रहता है। उसी क्रम में इसका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक के पहले लेख पर। ठीक तरह से नहीं कह सकता कि मैं कब से जानता हूँ मुरारी लाल को, फिर भी याद आता है कि जब से स्वयं को जानने लगा हूँ तभी से उससे परिचय हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुरारी लाल को आदर सहित संबोधित क्यों नहीं कर रहा। तो इसके पीछे मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि एक विद्वान की राय है कि जिस व्यक्ति से अपनापन और स्नेह हो, उसे आपके स्थान पर तुम तथा तुम के स्थान पर तू कहने से स्नेह का धागा मजबूत बना रहता है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि मैं अपने मुरारी को बहुत समय से जानता। इसी दौरान मैंने कई साल सीमा पर बंदूकें चलाई और हवाई जहाज में उड़ानें भरी हैं। मुरारी लाल ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, किया होगा, जिसकी सूची पर अगले अध्यायों में विस्तार से क्रमवार बातें होती रहेंगी। हम और मुरारी लाल मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और आप इन रहस्यों का रहस्योद्घाटन सुनते रहेंगे। दूसरा लेख। अनेक समताएं हैं मेरे और मुरारी लाल के बीच, लेकिन विषमताएं न हो ऐसा नहीं है। पहली समता है कि उसने भी एक छोटे गांव में जन्म लिया मेरी तरह। दूसरी यह कि उसका जन्म भी अपने ही घर में हुआ, अस्पताल में नहीं। लेकिन घर में क्यों? यह भी तो एक प्रश्न है। इसके बारे में अनुसंधान करने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर भी मूल कारण धन संसाधन का अभाव हो सकता है। धन संसाधन प्रचुर मात्रा में होने पर मनुष्य अनेक कार्य उसके दिखावे के लिए करता है, धन के दिखावे के लिए। उसके भी एक पिता और एक माता होने की अधिक संभावना है तथा हम दोनों के ही अपने अपने बड़े और छोटे भाई या बहन पैदा हुए
और भी अनेक समताएं हैं। विषमताओं की सूची भी बड़ी हो सकती है, किंतु मैंने उसे बड़ी करने की अर्थात विषमताएं खोजने की अधिक कोशिश नहीं की। हम अधिकांशतः एक दूसरे को दर्पण की तरह देखते रहे हैं, और आप जानते हैं कि दर्पण का स्वभाव है कि वह सदैव अपनी सूरत को ही दिखाता है और उसे सुंदर भी कहता है। मित्रों, मैं और मुरारीलाल की श्रृंखला जारी रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लें। शीघ्र ही यह पुस्तक भी आपके सामने प्रस्तुत होगी। जुड़े रहें। धन्यवाद।